जय हिंद एवरीवन। तो स्टूडेंट सभी का स्वागत है हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हम आपके सामने आए हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड की यात्रा पे गए हुए थे। और वहां क्यों गए हुए थे? वहां पे 6th बिम्स्टेक की समिट होने वाली थी, है ना। तो 6th जो आपकी बिम्स्टेक की समिट है, तो अभी आपको हम बताएंगे बिम्स्टेक क्या है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किस लोगों की ग्रुपिंग है, कब बनी थी, क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं बिम्स्टेक यानी कि बिम्स्टेक जो आपका है, ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ये जो आपकी कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है। तो बे ऑफ बंगाल के अराउंड जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है। और ये आपका है क्या? तो एक रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी क्षेत्रीय सहयोगात्मक संगठन है बिम्स्टेक आपका। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक में आपके श्रीलंका आता है, इंडिया आता है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। अगर हम बिम्स्टेक के थोड़े से इतिहास पे जाते हैं तो 1997 से ये बिम्स्टेक आपका शुरू हुआ था। और शुरुआत में बिम्स्टेक में आपके केवल बी यानी बांग्लादेश, इंडिया और आपका थाईलैंड, और यहाँ पे आपका बिम मतलब एम नहीं था, श्रीलंका और थाईलैंड बिस्ट यानी 4 थे। बाद में इसमें म्यांमार भी आपके जुड़ गया, यानी आपका क्या हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, यानी कि वही 1997 के ही उसमें जाके म्यांमार भी इसमें जुड़ गया। तो 5 देश हो गए। कौन से? बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और श्रीलंका हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे काफी समय बाद तक 2004 तक जाके तब इसमें बांग्लादेश, ये आपका जो भूटान है और नेपाल है जाके जुड़ते हैं। ठीक है, तो बिम्स्टेक में भूटान और नेपाल, ये जो आपके एशिया के यानी कि एक तरह से साउथ एशिया की जो रीजनल जो आपकी लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ये भी इसकी क्या बन गई, पार्टिसिपेटिंग मेंबर बन गई। तो चलिए जानते हैं अपने बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का गठन क्यों हुआ था? तो ऑलरेडी एक क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक गठन एक मतलब एक संगठन था जिसका नाम था सार्क, द छेस जिसको कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो जिसमें आपका अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, उसमें म्यांमार और थाईलैंड बस नहीं था, है ना। तो ये जो आपका संगठन था, ये चूंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में संघर्ष चलता रहता है, इसकी वजह से ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जब वो उधर पाकिस्तान की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो इंडिया ने कहा कि भाई बिम्स्टेक को अपना फिर से रीजनरेट करते हैं। हालांकि सोचो बना कब था, 1997 में, लेकिन हर साल इसकी बैठक नहीं होती थी। लेकिन अभी हाल ही में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हुई, क्योंकि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट भी एक तरह से कनेक्टिविटी उसको मिलेगी एशियान कंट्रीज से। दैट इज वाई बिम्स्टेक की जो छठा शिखर सम्मेलन हुआ है, ये आपका हाल ही में हुआ है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी छठे बिम्स्टेक के समिट में, जो कि थाईलैंड की चेयरमैनशिप में हो रहा था, वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। द थीम ऑफ द समिट, इस समिट की थीम याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। तो इसकी जो थीम है वो है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, विच फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड एड्रेसिंग की चैलेंजेस। जो कि फोकस किस पे करता है? क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने पर था। ठीक है, विजन 2030 डॉक्यूमेंट। अब ये जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था, तो इसकी मुख्य बातें क्या थी? तो इसका जो आउटकम निकला, कुछ आउटकम निकला कि ऐसी बातचीत करके चले आए। अब इसमें देखो, पहली बार ऐसा हुआ कि जब से बांग्लादेश में ये मोहम्मद यूनुस जो आपके आए हुए हैं, इनके आने के बाद इनकी मुलाकात पीएम मोदी से होती है और दोनों के बीच में बायलैटरल टॉक भी होती है। तो ये भी चीज आपकी आई है ना। तो विजन 2030 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके इस पे काम हुई, इस पे चर्चा हुआ। तो द समिट अडॉप्टेड द समिट डिक्लेरेशन। इस समिट में जो बिम्स्टेक का जो छठा सम्मेलन हुआ था, इसमें समिट डिक्लेरेशन बैंकॉक विजन 2030 इसको आउटलाइन किया गया। ये आउटलाइन कर रहा था एक रोड मैप। किस चीज का रोड मैप? रीजनल प्रॉस्पेरिटी, क्षेत्रीय संपन्नता का रोड मैप ये दिखा रहा था। और किस पे फोकस कर रहा था? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी आपका आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण यानी हम सब सारे एक तरह से फ्री ट्रेड टाइप का कुछ कर लें, जैसे आसियान कंट्रीज है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिर फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, आपका सिंगापुर है, मलेशिया है। ठीक है, 11वां मेंबर तिमोर लेस्ते को जोड़ने की बात हो रही है। 1667 से बना है, सॉरी 16 नहीं, 1967 से बना है। और बहुत ही सक्सेसफुल संगठन है ना, क्षेत्रीय प्रॉस्पेरिटी की। भैया सभी लोग अमीर बनते हैं ना। तो उसी का मतलब एक रोड मैप तैयार करते हुए इसका भी ये आपका उद्देश्य था। रेजिलियंस टू ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल जो भी चैलेंजेस हैं उसको कैसे सहना है एक साथ मिलके। अगर सारे एक साथ रहें तो ऐसा नहीं होगा किसी एक के ऊपर मार पड़ गई। ठीक है, एंड कोऑपरेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ये सारे देश आपस में क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा म्यांमार में क्या आ गया, म्यांमार भी बिम्स्टेक नेशन है ना, म्यांमार। और आप देखेंगे कि म्यांमार में एक तरह से क्या है, सैनिक तानाशाही है। आंग सान सूकी की सरकार वो 2021 से जो हटाई गई है, वहां तब से मिलिट्री उनकी जो है उसको जुंता कहते हैं, मिलिट्री जुंता की सरकार है। तो म्यांमार पे जितने सारे सैंक्शन है उसको सब एकदम बॉयकॉट करके रखे हुए हैं। लेकिन इस बिम्स्टेक की समिट में म्यांमार के जो जुंता के लीडर हैं वो भी गए थे वहां पे पार्टिसिपेट करने। ठीक है,
चलिए, फिर उसके बाद आगे हम इसमें देख लेते हैं और क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। बिम्स्टेक सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एक तो 2030 एजेंडा जो कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे फोकस करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कम्युनिकेशन पे फोकस करेगा। और क्या है आपका बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की बात, यानी इंडिया ने अनाउंस किया है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन इंडिया। इंडिया में ही बनेगा बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। फोकस किस पे करेगा? रिसर्च और ट्रेनिंग पे, इन डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि भाई इन कंट्रीज में डिजास्टर भी बहुत आती है। बांग्लादेश में तो आज दिन तूफान आता रहता है, टाइफोन, ये जो आपका साइक्लोन वगैरह से परेशान होता रहता है। सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये कंट्रीज में अगर नेपाल और भूटान को छोड़ दिया जाए बाकी सभी मैरीटाइम यानी समुद्र के किनारे हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, तो इस पे भी फोकस करने की बात कही गई। इट ऑल्सो प्रपोज्ड अ पायलट स्टडी, इसने और प्रपोज किया है बिम्स्टेक की इस मीटिंग में कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री मोदी वैसे भी भारत में करते रहते भाई सारी चीजें डिजिटल करनी है ना, तो उन्होंने वहां पे भी जाके कहा कि भाई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। जैसे हमारे देश में हमने यूपीआई वगैरह बना दिया है फाइनेंशियल उसके लिए, टू एनहांस गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी, तो बोले कि भाई जितना ज्यादा चीजें डिजिटल कर दोगे सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, तो इसलिए उस पर फोकस करने की बात कही गई। ये है हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स। आगे हम इसमें आते हैं। अब बिम्स्टेक की एक जो साझी धरोहर है वो आपकी क्या है? बोधि प्रोग्राम। बोधि यानी कि महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध बिम्स्टेक की साझी धरोहर कैसे हैं? क्योंकि इंडिया लॉन्च द बोधि प्रोग्राम, इंडिया ने इसी में बोधि प्रोग्राम लॉन्च किया है। बोधि का फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बोधि प्रोग्राम टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज। तो बिम्स्टेक कंट्री के जो कई सारे वेरियस प्रोफेशनल हैं उनको ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप, ये सब इंडिया प्रोवाइड करेगा। कैंसर केयर कैपेसिटी, क्योंकि इस वाले रीजन में कैंसर के कई सारे पेशेंट होते हैं, तो उसमें भारत में आपके कैंसर की फैसिलिटीज आपकी अच्छी हैं, कैंसर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज, तो इंडिया ने प्रपोज किया है कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कैंसर केयर इन द बिम्स्टेक रीजन, कि भाई बिम्स्टेक, क्योंकि भाई देखो बांग्लादेश में भी जितने भी आपके बांग्लादेश में कई सारे जो बांग्लादेशी जो भारत आते हैं मेडिकल टूरिज्म पे आते हैं, यानी कि वो मेडिकल वीजा बनवा के आते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बहुत अच्छी मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। भारत में आते हैं, साउथ इंडिया में चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ पे जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो उसी को प्रपोज किया गया है यहाँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस समिट, एक इस चीज पे भी काम हुआ कि भाई हम आपस में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस समिट बनाएंगे जो कि प्रमोट करेगा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि क्षेत्रीय आपका आर्थिक एकीकरण को, यानी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को वो बढ़ावा देगा, यानी बिम्स्टेक नेशंस को हमारी कुछ वरीयता मिलेगी। इट वाज प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिश बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड होस्ट एनुअल बिम्स्टेक बिजनेस समिट, और इसमें ये भी प्रपोज किया गया कि भाई ये बिजनेस समिट ये जो आपकी होगी बिम्स्टेक की एनुअली हुआ करेगी, हर साल हुआ करेगी, ऐसा नहीं है कि 4-5 साल बाद फिर मिल रहे हैं, है ना, तो वो चीज आपका उस पर डिसाइड हुआ। पीपल टू पीपल रिलेशन, भाई इस पे बात करने काम बहुत जरूरी, क्योंकि भाई आप अपने सब कुछ बदल सकते हो लेकिन अपने नेबर्स अपने नहीं बदल सकते। दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन नेबर, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो पड़ोसियों के साथ अगर पीपल टू पीपल कनेक्ट अच्छा है, अगर बांग्लादेश में दिक्कतें जैसे जब से अब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से इंडिया के बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो पीपल टू पीपल अगर कनेक्शन होगा तो सरकार किसी की भी आए किसी की भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पीपल टू पीपल रिलेशन पे वर्क करना है। इंडिया ने अनाउंस किया है इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज, इंक्लूडिंग बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट, फर्स्ट बिम्स्टेक गेम्स, 30 एनिवर्सरी ऑफ द ग्रुपिंग, बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, यंग लीडर समिट एंड हैकाथन फॉर यूथ एंगेजमेंट, यंग प्रोफेशनल विजिटर प्रोग्राम, ये सारी चीज, ठीक है। तो ये सारे सारे जो आपके प्रोग्राम है ये बिम्स्टेक में करने की बात आई। अब हम जान लेते हैं बिम्स्टेक है क्या। तो बिम्स्टेक ऑलरेडी हालांकि हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको लिख लेंगे कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना। मल्टी सेक्टोरल यानी कई सेक्टर्स में, जरूरी नहीं है किसी एक सेक्टर में, तो हाँ देखो कई सारे सेक्टर्स में हमने एक तरह से कोऑपरेशन की बात कही है। इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 कंट्रीज आती हैं जिनके नाम है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। कब से बनी थी? 1997 में। शुरुआत में ही सारे नहीं थे, शुरुआत 4 कंट्रीज से हुई थी, बाद में फिर और आपके जुड़ी। एम इसका क्या है? इट एम्स टू प्रमोट मल्टीफेसेट टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज, यानी कि हर कंट्रीज के बीच में आपस में बहुमुखी तकनीकी और आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग भी, भाई इनका स्पेस प्रोग्राम इतना ज्यादा इन कंट्रीज का नहीं है, तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो इंडिया अपनी सैटेलाइट की सर्विसेज इन लोगों को भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो इनको फायदा ही होगा एक तरह से, तो सारे मिलके मतलब एक तरह से प्रॉस्परस होंगे। तो इसका ओरिजिन 1997 में होता है, किसके साथ होता है? बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ ही ये संगठन अस्तित्व में आया था, ठीक है, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ।
और इसके बारे में जान लेते हैं। तो 2004 में ये जैसे हमने आपको बताया कि शुरुआत में जब ये बना था तो केवल 4 मेंबर्स थे, तब इसको बीस्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा जाता था, यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 1997 के दिसंबर में ही म्यांमार भी जुड़ गया था, तब इसको बिम्स्ट ईसी कहा जाता था। बाद में 2004 में इसमें नेपाल और भूटान में भी जुड़ गया, तो इसको बिम्स्टेक कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बिम्स्टेक, यानी मल्टी सेक्टोरल जो आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो भाई इसका महत्व क्या है? तो बिम्स्टेक जो कंट्रीज हैं, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है 1.7 बिलियन है, 1.7 अरब, जिसमें लगभग 1.5 अरब तो अपने देश की है। तो 22% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, पूरी दुनिया का जो टोटल पॉपुलेशन है वो उसका 22% ये आपका होल्ड करता है बिम्स्टेक। और हैव अ कंबाइंड जीडीपी, और ये बिम्स्टेक की जो कंबाइंड जीडीपी है सातों देश की, जब जीडीपी को मिला दिया जाता है तो इनकी जीडीपी 5.2 ट्रिलियन की बन जाती है, जिसमें से $3.5 ट्रिलियन तो भारत की ही आ जाएगी। तो एक बड़ा हिस्सा तो इसमें भारत का है, चाहे पॉपुलेशन के उसमें हो चाहे जीडीपी के उसमें। अब बिम्स्टेक के महत्व को जान लेते हैं कि आज की तारीख में इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व है कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट नीति है कि आपका पूर्व के साथ मतलब एक तरह से एक्शन में, तो बिम्स्टेक इज अलाइंड विद इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी विच इनहांसेस इंडियाज ट्रेड एंड सिक्योरिटी, जो कि इंडिया की ट्रेड और सिक्योरिटी को इनहांस करता है, इंपॉर्टेंस इन द इंडियन ओशन एंड इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, अल्टरनेटिव टू सार्क। अब ये जो बिम्स्टेक है ये सार्क का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? ये सार्क का यानी एक तरह से विकल्प देता है। इट हैज इमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑफरिंग अ वायबल अल्टरनेटिव टू सार्क इन साउथ एशिया। ठीक है, तो ये दक्षिण एशिया में सार्क के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्योंकि सार्क तो पाकिस्तान उसको मतलब एक तरह से पूरा वो करके रखता है। ठीक है, इट ऑल्सो सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन टू बैलेंस द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो 2013 से शुरू हुआ है, उसको भी बैलेंस करने का ये काम करता है बिम्स्टेक, क्योंकि आसपास के देश के साथ सहयोग करेंगे। अब जब भारत से उनको सहयोग मिलेगा तो वो सब चाइना की झोली पे जाके नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फोरम फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें रीजनल कोऑपरेशन कैसे होता है कि डीपर कोऑपरेशन साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ भी होगा, क्योंकि भाई ये कंट्रीज जो आपकी हैं यहाँ पे डिजास्टर्स भी आपके आते रहते हैं ना। जैसे कि अभी म्यांमार में ही डिजास्टर आपका आया था 29 मार्च को, जो भयंकर अर्थक्वेक आया है 7.3 मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो प्रमोटिंग इंटेंजिबल कल्चर, यानी कि इंडिया का जो इनिशिएटिव है इसमें सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज और नालंदा यूनिवर्सिटी में जो सेंटर बनेगा, इससे क्या होगा, जो इंटेंजिबल है, अमूर्त जो कल्चरल यानी हेरिटेज है, वो जो रीजनल बुद्धिस्ट जो हेरिटेज है उसको भी एक तरह से क्या किया जाएगा, संवर्धित किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें इस मतलब एक तरह के कोऑपरेशन को अपने दिमाग में रखते हुए ये आपका इनिशिएटिव है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसको फिर से इनिशिएटिव क्या तो है 1997 से, लेकिन एक तरह से डेड ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, इसको फिर से रीइग्नाइट किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो लेक्चर था बिम्स्टेक के बारे में था। यहाँ पे हमारे NDA 2 जो टारगेट बैचेस हैं 2025 के, उसमें एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमारे हेड ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए भाई, आज का वीडियो लेक्चर इतना ही था। इसी तरह के और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, जो नए टॉपिक्स जो आपके जियो पॉलिटिक्स हैं, उन पे वीडियो हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।